अमेरिका ने भारत पर भारी भरकम टैरिफ लगाने की योजना बनाई थी ताकि उसके उत्पादों को दबाया जा सके। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि भारत ने इस रणनीति को पलटकर न केवल नुकसान को कम किया बल्कि अपने व्यापार का भूगोल ही बदल दिया। क्रिसिल की ताज़ा रिपोर्ट इस बदलाव की गवाही देती है। अमेरिका को एक्सपोर्ट में गिरावट आई है, लेकिन भारत ने दूसरे देशों के जरिए इसकी भरपाई की है। इसके अलावा व्यापार के नए कदम और आने वाले समझौते को लेकर सवाल ये है कि क्या भारत और अमेरिका एक ऐसा समझौता करेंगे जो दोनों देशों के लिए फायदे का सौदा साबित हो। तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत पर दबाव बनाने की रणनीति काम नहीं आई है। उनका प्लान भारी भरकम टैरिफ के जरिए भारत के व्यापार पर हथौड़ा चलाना था। उसे चोट तो जरूर पहुंची, लेकिन भारत ने इस प्लान पर पानी फेर दिया। सिर्फ यही नहीं, उसने व्यापार का भूगोल ही बदल डाला। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की ताज़ा रिपोर्ट से इसका पता चलता है। क्रिसिल की अक्टूबर की रिपोर्ट के अनुसार भारत का अमेरिका को एक्सपोर्ट घट गया है, वही दूसरे देशों को होने वाला एक्सपोर्ट मजबूत बना हुआ है। ये पिछले बढ़ोतरी के आंकड़ों को पार कर गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सितंबर महीने में अमेरिका को होने वाले एक्सपोर्ट में 11.9% की गिरावट आई है। ये घटकर $5.5 बिलियन रह गया है। अगर 2025 में 7% की बढ़ोतरी के बाद एक गिरावट आई है। एजेंसी ने यह भी कहा कि अगर टैरिफ बढ़ने से पहले माल की एडवांस शिपमेंट नहीं होती तो ये गिरावट और भी ज्यादा होती। अमेरिका को एक्सपोर्ट में ये कमी अमेरिकी सरकार की ओर से 27 अगस्त से भारतीय सामानों पर 50% टैरिफ लगाने के फैसले के बाद आई है। क्रिसिल ने चेतावनी दी है कि अमेरिकी टैरिफ में बढ़ोतरी और वैश्विक स्तर पर आर्थिक मंदी के कारण भारत के एक्सपोर्ट को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उसके उलट अमेरिका के अलावा दूसरे देशों को भारत से होने वाला एक्सपोर्ट काफी अच्छा रहा। सितंबर महीने में इन देशों को एक्सपोर्ट 10.9% बढ़ा। यह अगस्त 2025 में दर्ज की गई 6.6% की बढ़ोतरी से काफी ज्यादा है। ये दिखाता है कि भारत ने अमेरिका को एक्सपोर्ट में हुए नुकसान की भरपाई दूसरे देशों से करने की कोशिश की है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का अनुमान है कि 2025 में वैश्विक माल व्यापार का वॉल्यूम 2.4% बढ़ेगा, जबकि 2024 में ये 2.8% था। इन मुश्किलों के बावजूद क्रिसिल को उम्मीद है कि भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल में रहेगा। इसकी वजह सेवाओं का मजबूत एक्सपोर्ट, लगातार आने वाला विदेशी पैसा और कच्चे तेल की कीमतों में नरमी है। एजेंसी का अनुमान है कि इस फाइनेंशियल ईयर में करंट अकाउंट डेफिसिट जीडीपी का लगभग 1% रहेगा। ये पिछले साल के 0.6% से थोड़ा ज्यादा है। इसके अलावा भारत और अमेरिका एक व्यापार समझौते पर बातचीत कर रही है। इस पर जल्दी मुहर लगने के आसार है। भारी भरकम टैरिफ के कारण बीच में दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता थम गई थी और संबंधों में तनाव भी पैदा हो गया था। रूसी तेल खरीद के कारण अमेरिका ने भारत पर टैरिफ बढ़ाकर 50% कर दिया था। भारत ने इसे अनुचित और मनमाना बताया था। लेकिन हाल ही में दोनों देश व्यापार वार्ता को लेकर आगे बढ़े हैं। दोनों ने इसमें दिलचस्पी दिखाई है। हालांकि भारत के जवाबी रुख से ये तय हो गया है कि वो कोई भी ऐसा समझौता नहीं करेगा जिसमें उसके हितों से समझौता हो। ये समझौता पूरी तरह से दोनों देशों को फायदा पहुंचाने वाला होगा। इसके अलावा आपको बता दूं कि अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर बढ़ गई है। ये थमी नहीं तो इसका दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बहुत गंभीर असर होगा। इससे भारी नुकसान पहुंचने की आशंका है। आईएमएफ चीफ क्रिस्टालिना जॉर्जिवा ने इस तनाव को तुरंत कम करने की अपील की है। उन्होंने उम्मीद की है कि अमेरिका और चीन ट्रेड टेंशन कम करेंगे और रेयर अर्थ के ग्लोबल फ्लो में रुकावट से बचेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसी बाधा का वैश्विक विकास पर असर पड़ेगा। जॉर्जिया ने आईएमएफ की बैठक के बाद ये बात बोली है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति अनिश्चितता को बढ़ाएंगी, पहले से कमजोर वैश्विक विकास को और नुकसान पहुंचेगा। इस साल आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की सालाना बैठक ऐसे समय हुई है जब दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच चल रहे ट्रेड वॉर में एक नया मोड़ आया है। इसने दुनिया भर के हजारों फाइनेंशियल अधिकारी और केंद्रीय बैंक के गवर्नर के बीच चर्चाओं पर अपना दबदबा बनाया है। अमेरिका और चीन के बीच अगर ट्रेड टेंशन बढ़ती है तो भारत भी इससे बचने वाला नहीं है। उस पर भी कई तरह से असर पड़ेगा। आईएमएफ ने 2025 के लिए ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 3.2% लगाया था। ये जुलाई के 3% और अप्रैल के 2.8% के अनुमान से ज्यादा है। आईएमएफ ने कहा कि टैरिफ के झटके और वित्तीय स्थितियां उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छे रही है। हालांकि ये अनुमान अमेरिका और चीन की ओर से हाल ही में उठाए गए नए खतरों को नहीं दर्शाता है।
जॉर्जिया ने कहा कि आईएमएफ इन घटनाओं पर करीब से नजर रखेगा। उन्होंने बताया कि ज्यादातर देशों को ये जानकर राहत मिली है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था 6 महीने पहले जितनी कमजोर लग रही थी उससे कई ज्यादा मजबूत निकली है। उन्होंने कहा कि अब देश अपने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने, नियमों में सुधार करने और वैश्विक असंतुलन को ठीक करने के लिए काम करने को तैयार है। हालांकि वो अभी कुछ गंभीर चिंताओं से परेशान है। जॉर्जिया ने कहा कि अभी भी चिंता बनी हुई है क्योंकि दुनिया की अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन हमारी जरूरत से कम है। अनिश्चितता का बहुत गहरा बादल अभी भी हमारे सर पर मंडरा रहा है। आईएमएफ चीफ जॉर्जिया की चेतावनी भारत के लिए भी चिंता पैदा करती है। अमेरिका और चीन के बीच बढ़ता व्यापार तनाव वैश्विक विकास को धीमा कर सकता है। अगर ग्लोबल ग्रोथ धीमी होती है तो भारतीय एक्सपोर्ट पर सीधा असर पड़ेगा। इससे भारत की आर्थिक विकास दर प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा अगर रेयर अर्थ की सप्लाई में किसी भी तरह की रुकावट आई तो भारतीय मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को इन खनिजों के लिए संघर्ष करना पड़ेगा और लागत बढ़ सकती है। लेकिन आईएमएफ का कहना है कि सभी देशों को मिलकर काम करना चाहिए। ये भारत जैसे देश के लिए अच्छा है क्योंकि इससे व्यापार स्थिर रह सकता है। इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि हाल की घटनाएं और रिपोर्ट बताती है कि भारत ने अमेरिकी टैरिफ के दबाव में भी अपने व्यापार का संतुलन बनाए रखा है और दूसरे देशों के जरिए नुकसान की भरपाई की है। हालांकि अमेरिका और चीन के बीच बढ़ता तनाव, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और रेयर अर्थ की सप्लाई में रुकावट जैसी चुनौतियां भारत के लिए चिंता का विषय है। आईएमएफ ने सभी देशों को मिलकर काम करने की सलाह दी है जिससे व्यापार स्थिर रह सके। कुल मिलाकर भारत ने अपने हितों की सुरक्षा करते हुए आर्थिक रणनीति अपनाई है, लेकिन भारत वैश्विक दबाव और अस्थिरता से पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होंगी और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।